सभी को जय मसीह की मेरे भाई बहन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस प्रार्थना में आप सबका स्वागत करते हैं। आज चंगाई की प्रार्थना आप अपने जीवन में रिसीव करें। आज जैसे भी बीमारी हो, जो भी समस्या हो, जो भी परेशानी हो, परमेश्वर चंगा करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन का धनी है और उन्होंने कहा है कि तुम मेरे कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो जाओगे। आज आपके जीवन में चंगाई रिसीव होगी। उसके पहले आइए कुछ वचनों को हम समझ लेते हैं, सोच लेते हैं और परमेश्वर से दूने भाग लेने की कोशिश करते हैं। देखेंगे वचन को। पहला कुरिन्थियों 10:13 वचन क्या कहता है? वचन कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। मेरे भाई बहन, आज के जीवन में बहुत सारे लोग ऐसी परीक्षाओं में पढ़ रहे हैं और परीक्षा में गिर जा रहे हैं और परमेश्वर से दूर हो जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ें। परमेश्वर हमें कभी भी ऐसी परीक्षा में नहीं डालता जो हमारे सहने से बाहर है। मेरे प्रियो, परीक्षा जीवन में हमें आगे लेकर जाने के लिए आती है। अगर परीक्षा के समय भी हम परमेश्वर के वचन में बने रहें तो हम जानते हैं कि पहले से ज़्यादा आशीष को प्राप्त करेंगे। अगर हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं कि उसने अपने जीवन से उसके जीवन से परमेश्वर ने बहुत बड़ी परीक्षा हुई और उसका घर बार, धन दौलत, सोना चांदी, गाय बैल भेड़ सब कुछ खत्म हो गया और उसका शरीर जख्म से भर गया। फिर भी अय्यूब प्रभु में बना रहा। उसकी पत्नी ने भी उसको कहा कि तू अपने परमेश्वर को फटकार, पर अय्यूब ने कहा, अगर हम परमेश्वर से सुख खुश होकर लेते हैं तो फिर दुख क्यों ना ले। आमीन। मेरे प्रियो, सच में हमें परमेश्वर अय्यूब की पुस्तक से बहुत कुछ सिखाता। अगर हम अय्यूब की पुस्तक दिल से पढ़ लें तो हम परमेश्वर के रास्ते से कभी भटकेंगे नहीं। वो कहता है कि दुख क्यों ना ले। अय्यूब परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाया नहीं। अपने पत्नी की बात सुनकर भी अय्यूब कुड़कुड़ाया नहीं और उन्होंने कहा कि दुख के समय में हमारे मुंह से क्या ऐसा कुछ निकल रहा है? अगर आप में से ऐसे कोई जन हैं जो आज सुन रहे हैं, दुख के समय में, परेशानी के समय में, परीक्षा के समय में हम कभी भी अपनी आशीष को खराब ना करें, अपने मुंह से कभी भी कुड़कुड़ाए नहीं। वचन कहता है हमारी आशीष को बनाता है। हमारे मुंह से जो अच्छा निकलता है वही हमारी आशीष को बनाता है। अगर अय्यूब भी अपनी पत्नी की बात मानकर परमेश्वर को फटकारता तो क्या वह ठीक हो जाता? क्या उसके जख्म ठीक हो जाते? नहीं। परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ा कर वह अपनी ही आशीष को खराब कर लेता। लेकिन मेरे भाई बहन, अय्यूब का परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत था। वो जानता था कि जिसने यह परीक्षा में डाला है वही मुझे बाहर निकालेगा अभी। और परमेश्वर की वो उतना सामर्थ्य रखता है कि परमेश्वर आपको सहने से बाहर परीक्षा में डालता नहीं। याद रखें, शैतान हमेशा आपको गिराने की कोशिश करता है मेरे भाई बहन, लेकिन अय्यूब का कहना है कि परीक्षा में स्थिर रहो और परमेश्वर ने उसको पहले से दुगनी आशीष दी। जितना अय्यूब धनी हुआ उतना कोई नहीं हुआ मेरे भाई बहन। अगर आप आज किसी भी परीक्षा में हैं तो आप परीक्षा में स्थिर रहें। परमेश्वर का वचन बोलता है हर हाल में उसको धन्यवाद करो। परीक्षा का समय भी परमेश्वर के साथ अपने संबंध को कमज़ोर ना होने दें, क्योंकि परीक्षा हमारे जीवन में हमें आगे लेकर जाने के लिए आती है। और पतरस परीक्षा में कब गिरा? जब उसकी प्रार्थना रुक गई, कमज़ोर हो गई, वो दुनिया देखने लगा। अगर आप प्रार्थना में बने रहें तो द्वार खुद ब खुद आपके लिए खुल जाएगा मेरे भाई बहन। मैं आप लोगों को समझा नहीं सकती, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आप लोग के जीवन में परमेश्वर काम करे ताकि आपकी आशीष बनी रही। आइए आज आपकी चंगाई आपके शरीरों में पूरी रीति से प्रवेश करे। जहाँ आप दुख में हैं, जहाँ आप कष्ट में हैं, हाथ रखें और मैं दिल से आप सबके लिए दुआएं करूँगी।
सर्वशक्तिमान प्रभु जी, सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी। एक बार फिर से प्रभु आप अपने हुजूरी में लेकर आए, राजाओं के राजा खोरिया लादा बाला सिंदरिया प्रभु। हाँ परमेश्वर, शैतान तो हमें सब जगह बर्बाद करना चाहता है, लेकिन आप ही हैं परमेश्वर जो हमें दूने भाग से ब्लस करना चाहते हैं। आपने कहा परमेश्वर सह लो, थोड़ी सी सह लो, और परमेश्वर हम सब भाई बहनों को सहने की शक्ति दे खुदावन। हर परीक्षा में हम स्थिर रहें राजा, और तेरे चंगाई को अपने जीवन में रिसीव करें। डॉक्टरों ने भले बोल दिया है कि कैंसर ठीक नहीं हो सकता, खुदा जब हम अय्यूब के तरह तुझ पर विश्वास करेंगे खुदा, तू हमारे बीमारियों को चंगा करेगा। हो रिबा संदर बाबा पवित्र आत्मा, मैं विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आज जो कोई भी परमेश्वर पिता बीमार है मेरे राजा, आज उसे छुए पिता। चाहे बीमारी बुखार हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो, आज यीशु के नाम से वो चंगा हो जाए। होने दे मेरे पिता परमेश्वर, आज इनके गुर्दे की पथरी चंगी हो जाए परमेश्वर पिता। वो पथरी इनके शरीरों से धुआं बनकर निकल जाए, पेशाब के रास्ते निकल जाए पवित्र आत्मा। मैं प्रार्थना करती हूँ पित्त की थैली में जो गोल ब्लडर में जो स्टोन है, यीशु के नाम से आज वो निकल जाए पवित्र आत्मा। प्रभु आप दया करें मेरे स्वामी। हे पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ आज ये शाम चंगाई की शाम हो मेरे खोरियाला दब्बाला सिंदरिया पवित्र आत्मा। शुगर और प्रेशर नॉर्मल हो जाए राजाओं के राजा, हाई शुगर प्रेशर नॉर्मल हो जाए राजा। तू दया कर मेरे पिता प्रभु, तू दया का धनी है मेरे स्वामी। सच में आज के वचन के द्वारा तूने बातचीत किया प्रभु, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से भर दिया है परमेश्वर पवित्र आत्मा। ओ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ बहुत सारे भाई बहन कमेंट करते हैं उनको ब्लड नहीं बनता है, प्लेट नहीं बनता है पवित्र आत्मा प्रभु, उनका हर महीने में ब्लड चढ़ाना पड़ता है। ऐसे लोगों को खुदावन यीशु के नाम से छू ले। रिबा संदरा बाबा बाबा, राइट नाउ टच यू मास्टर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस पवित्र आत्मा प्रभु। आज से उनका ब्लड बनने लगे, ओ सादा और ब्लड बनने लगे पवित्र आत्मा। दया कर प्रभु, हर एक जन आज माइग्रेन से परेशान है परमेश्वर प्रभु। ऐसे माइग्रेन, ऐसे सर दर्द को यीशु अपने कदमों तले दबा दे मेरे खुदावन, ताकि आज के बाद दोबारा वो सर दर्द ना हो प्रभु। तू दया कर मेरे मास्टर, तू महान है यहोवा, सर्वशक्तिमान है, सच्चा और जिंदा परमेश्वर है प्रभु। आज माइग्रेन का दर्द प्रभु तेरे उस सर पर मुकुट रखे हुए लहू के द्वारा छू के अद्भुत चंगाई दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक जन, बहुत सारे लोग प्रभु कमेंट करते हैं बवासीर से परेशान है, पिता यीशु के नाम से मैं विनती करती हूँ हर एक बवासीर पाइल्स की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इनके शरीरों, इनके खून में से यूरिक एसिड बाहर जाए परमेश्वर प्रभु, इनके खून में से वो शुगर की बीमारी बाहर जाए परमेश्वर पिता। आप दया करें मेरे स्वामी प्रभु। जो कोई प्रभु दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ है यीशु के नाम से इसी वक्त राइट नाउ फायर जीसस पवित्र आत्मा, फायर को रिलीज करे राजा। हर एक जन दुष्ट आत्मा से छुड़ाए जाए पवित्र आत्मा। आप दया करें स्वामी। ओ पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे परमेश्वर, बहुत सारे भाई बहन बुजुर्ग बच्चे भी प्रभु घुटने और कमर के दर्द से परेशान है प्रभु। आज तू छू ले राजा, उन्हें हील कर मास्टर, हील कर राजा। यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने के द्वारा आज वो चंगे हो जाए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ हर एक जन जो नशा करते हैं खुदा इस समय, चाहे उनके परिवार के लोग, चाहे वो खुद भी प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज से नशे की तरफ से इनकी आत्मा को प्रभु मैं तेरे क्रूस के नीचे डालती हूँ परमेश्वर प्रभु। वो दोबारा वो जीवन में नशे की आत्मा ना जाए प्रभु। शराब पीना, गांजा पीना, भांग, चरस, गांजा, अफीम यीशु के नाम से प्रभु आज दूर हो जाए। हर एक नशे की आत्मा इन्हें छोड़े और जाए पवित्र आत्मा। दया कर मेरे स्वामी पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ बहुत सारे लोग कोर्ट केस में फंसे हुए हैं पिता। ओ प्रभु अभी तक बरी नहीं हुए हैं राजा, चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं, तारीख पे तारीख काट रहे हैं। उन सारे भाई बहनों को कोर्ट केस से आज़ादी दे मेरे पिता पवित्र आत्मा। आज सारा इनके काम चंगे हो जाए परमेश्वर। ये परमेश्वर मैं विनती करती हूँ हर एक आँखों की बीमारी यीशु के नाम से धुआं बनकर उड़ जाए पवित्र आत्मा प्रभु। टीबी की बीमारी यीशु के नाम से शरीर छोड़े और टीबी के कीड़े यीशु के नाम से बाहर जाए पवित्र आत्मा प्रभु। दया कर मेरे स्वामी। हे पिता
परमेश्वर, जितने हार्ट अटैक हैं प्रभु, छाती में दर्द है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, ओ प्रभु दाएं और बाएं चेस्ट में भी दर्द है, यीशु के नाम से प्रभु हर एक चेस्ट का दर्द समाप्त हो जाए परमेश्वर। प्रभु तेरा लहू लगा के अद्भुत चंगाई दे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो कोई गुप्त बीमारी में है पिता, किसी को बता नहीं सकता, एड्स की बीमारी है, यीशु के लहू से आज वो एड्स की बीमारी बाहर जाए। पवित्र आत्मा आप दया करें स्वामी, आप ही महान है, सर्वशक्तिमान है प्रभु, सच्चा और जिंदा परमेश्वर है प्रभु, आप अलाइव है राजा। प्रभु जिन घरों में, जिन पति पत्नियों में लड़ाई और झगड़े हैं, यीशु के नाम से प्रभु आज वो कैंसल हो जाए परमेश्वर। प्रभु शैतान का बिछाया हुआ जाल आज उस घर से निकल जाए मेरे पिता परमेश्वर, आज शैतान का तम्बू उखड़ जाए खुदावन यीशु के नाम से। प्रभु दया कर, तू मेल का परमेश्वर है, प्रेम का प्रेमी परमेश्वर है प्रभु, उन पति पत्नी में प्रेम आने पाए पिता, जिनके पति जिनकी पत्नियां घर छोड़कर चली गई हैं परमेश्वर। प्रभु दया कर, उन भाई बहनों जो परेशान हैं उनके पति और पत्नियां घर आए पिता, अपने बच्चों के लिए प्रभु, अपने परिवार के लिए आए परमेश्वर। प्रभु दया कर मेरे स्वामी, तू महान है, सच्चा है, जिंदा परमेश्वर है पिता। प्रभु मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ, उन बहनों को देती हूँ खुदा, जिन्होंने अभी तक संतान का मुंह नहीं देखा है मेरे परमेश्वर। प्रभु लोग उन्हें बाँझ कह के बुलाते हैं, लेकिन खुदा तूने कहा वो बाँझ को मैं लड़कों की माता बनाऊंगा परमेश्वर पिता। ऐसी बहनों को आज छू ले, उनके गर्भ को छू ले। ओ रिबा संदरा बाबा बाबा परमेश्वर, राइट नाउ टच यू मास्टर, आज ही वो अपने जीवन में अपने बच्चों को रिसीव कर सके परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, जो बहनें प्रेग्नेंट हैं पिता, इस महीने में अगले महीने में उनकी डिलीवरी का टाइम है पिता, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है परमेश्वर, प्रभु वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए पिता परमेश्वर, वो अपने बच्चे को फ्री नॉर्मल डिलीवरी के साथ परमेश्वर पिता दया अपने दुनिया में लेकर आए पिता। आप दया करें परमेश्वर, जो कोई घर के पति या पत्नी या माँ बहन कोई भी बीमार है, हॉस्पिटलाइज है पिता, आज यीशु के नाम से प्रभु वो चंगा होकर घर आए परमेश्वर। प्रभु दया कर, जितने भाई बहन चाहते हैं घर लेना, प्लॉट लेना, दुकान लेना, प्रभु दया कर, उन्हें दया कर परमेश्वर, कि उन्हें मन मांगी मुरादें पाए परमेश्वर। जिनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही है प्रभु, उनकी रजिस्ट्रियाँ होने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ छो प्रभु, बेटा बेटी चाहते हैं खुदा, उन्हें बेटा बेटी देकर उन्हें ब्लस कर हे पिता परमेश्वर। जो अपने शरीरों में घायल हैं आज छू कर अद्भुत चंगाई आपने दे दिया परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु कि जो हमने मांगा आपने दे दिया पिता। आपकी महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो स्वामी। धन्यवाद करते हैं, इस विनती प्रार्थना निवेदन को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जितने मेरे भाई बहन नए हैं, आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका दिल से इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। और मेरे प्रियो, इस चैनल पर शुक्रवार के दिन उपवास की प्रार्थना होती है। जितने भाई बहन आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं तो अपना नाम, अपने गांव का नाम और अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट आप भेज दीजिए। शुक्रवार के दिन सुनना मत भूलिए, मैं आप लोगों के नामों को ले लेकर के प्रार्थना करूंगी, दुआ करूंगी कि परमेश्वर आपके हर एक उन प्रेयर रिक्वेस्ट पर आशीष करे, ताकि आपके जीवन में आशीष देखने को मिले। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। जितने मेरे भाई बहन अपने हदिये, अपने प्यार भरी भेंट, अपनी लव ऑफरिंग बोलना चाहते हैं, मैंने इसमें UPI नंबर और स्कैनर डाले हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं, खुदा आपको बोले तो ही करे, नहीं तो छोड़ दे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब उनकी इच्छा होती है तो ही हम फलते और फूलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वो जो बोते हैं वो काटने का उन्हें मौका देता है परमेश्वर। प्रभु आप सबको आशीष दे, फिर मिलेंगे। जय मसीह की। परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।